हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम उत्तराखंड जीके डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन फर्स्ट से लेके 28 तक डिस्कस किए थे। आज हम 29 से स्टार्टिंग करेंगे। इस वीडियो में भी हम 28 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में गठित गढ़वाल राइफल को लैंसडाउन कब स्थानांतरित किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 4 नवंबर 1887 को लैंसडाउन में ट्रांसफ़र किया गया इसे, और 5 मई को ये गठित की गई अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है 30। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है। तो गोविशाण जो है आपका है वो है काशीपुर में। अगला क्वेश्चन है 31। कुमाऊं के किसके शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ था? तो रोहिलों का आक्रमण हुआ था कल्याण चंद चतुर्थ के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32। किस किले को फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है? तो ये है आपका लाल मंडी किला, जिसे फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 33। 1898 में अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी। ये उपाधि दी गई थी मानवेंद्र शाह जी को। उत्तराखंड का बारदौली किस स्थान या स्थल को कहा जाता है? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। तो आंसर इज फर्स्ट सल्ट। सल्ट जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक ब्लॉक है, इसे बारदौली कहा था सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी के द्वारा ही इसे बारदौली का नाम दिया गया है, जब वे गए थे 1929 में सल्ट में। अगला क्वेश्चन है 35। गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को कहा जाता है गढ़केसरी। अगला क्वेश्चन 36। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो गढ़वाल के राजा थे मानवेंद्र शाह। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका? तो वो थे त्रिवेंद्र पवार जी ने फेंका था। और जो उत्तराखंड क्रांति दल है इसकी स्थापना की गई थी 1979 को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 38। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान सकलाना विद्रोह और कीर्तिनगर आंदोलन हुए। तो ये हुए थे, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1947 और 1948 में। 1944 में श्रीदेव सुमन जी की मौत हो गई थी जेल में। एक लंबी 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मौत हुई, और उसके बाद ही सकलाना और कीर्तिनगर विद्रोह हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गढ़वाल के श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी का विशेष अधिवेशन हुआ। तो यह अधिवेशन हुआ था वर्ष 1938 में। अगला क्वेश्चन है कोटा खर्चा आंदोलन किससे संबंधित था? तो कोटा खर्चा जो आंदोलन था वो संबंधित था फ्रेंड्स भूमि वितरण से। आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भूमि वितरण। और ये भूमि वितरण से कैसे संबंधित था? क्योंकि जो स्वतंत्रता के बाद किसान संगठन जो थे उनके नेतृत्व में चले इस आंदोलन का जो मेन एम था, उद्देश्य था, वो था राज्य के जो तराई क्षेत्रों में सीलिंग कानून को लागू कराकर जो भूमिहीन किसान थे उन्हें भूमि वितरण करना, ताकि वह उन भूमि पर क्या कर सके, खेती कर सके। अगला क्वेश्चन है आपका 41। बेगार आंदोलन कब एवं कहाँ प्रारंभ हुआ? बेगार जो आंदोलन है ये हुआ था 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से। और इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। इसका पूरा नाम है कुली बेगार आंदोलन। और इसमें क्या होता था कि जो अंग्रेजी
अधिकारी होते थे, जो अंग्रेज अधिकारियों को कहीं इधर उधर आना जाना होता था, तब ऐसी स्थिति में उनके सामान का बोझ गांव वालों को ढोना पड़ता था। और गांव के मुखिया के पास एक बेगार रजिस्टर रहता था, जिसके आधार पर ये बेगार ली जाती थी। राज्य की जो जनता थी, इस कार्य को सम्मान के विरुद्ध मानते हुए उन्होंने 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे उत्तरायणी मेले में बद्रीदत्त पांडे, हरिगोविंद पंत और चिरंजीवी लाल के नेतृत्व में लगभग 40,000 आंदोलनकारियों ने बेगार न देने का एक तरीके से संकल्प लिया। तो ये है बेगार कुली आंदोलन। अगला क्वेश्चन है 42। राज्य की भाषा। कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से शुरू हुआ। तो ईयर बताना है आपको। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1871 में हुआ था इसका प्रकाशन। अगला क्वेश्चन है 43। वर्ष 1941 में गांधी जी ने अपनी ब्रिटिश शिष्या जो सरला बहन थी, उन्हें भेजा था कौसानी। और यहाँ पूछा गया है कि उन्हें कौसानी क्यों भेजा गया। एक आश्रम की स्थापना के लिए, जहाँ पहुंचकर उन्होंने आश्रम की स्थापना की, उस आश्रम का नाम आपको बताना है। तो आंसर है इसका बी, लक्ष्मी आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सबसे पहले कब उठाई गई कि एक उत्तराखंड नाम से अलग राज्य बनाया जाए। तो ये उठाई गई थी फ्रेंड्स वर्ष 1938 में। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 45। वर्ष 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु किसने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ नाम से एक संगठन बनाया। तो वो थे श्री देव सुमन जी। अगला क्वेश्चन है 46। मिट्टी से निर्मित जो विभिन्न छोटी छोटी देवी देवताओं की मूर्तियों को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिकर। देवी देवताओं की छोटी मूर्तियों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 47। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा पहाड़ी क्षेत्र है। सर्वाधिक ऊंचाई पर है इनमें से डी, नैनीताल। नैनीताल जो है वो सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ पहाड़ी क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने वाला जो दर्रा है फ्रेंड्स, वो है आपका लिपुलेख। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और इसके अलावा एक और दर्रा है जो पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है, उसका नाम है दारमा और लिपुलेख। ये दोनों ही पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ते हैं। और जिसमें जो बी ऑप्शन है थांगला, ये उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है। और जो माणा है आपका डी और सी, मुलिंगला और माणा, ये दोनों ही किसको जोड़ते हैं, चमोली को जोड़ते हैं आपका तिब्बत से। और जो थांगला है ये उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49। उत्तराखंड किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। तो उत्तराखंड है आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है उत्तराखंड को। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना लैंड। अगला क्वेश्चन है 50। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो है आपका चंपावत उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इसमें अगर सबसे बड़ा पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है आपका उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन है 51। उत्तराखंड राज्य को किस देश की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो उत्तराखंड राज्य को करती हैं आपकी चीन और नेपाल। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चीन और नेपाल की सीमाएं स्पर्श करती हैं। अगर दूसरे ऑप्शन हम इसमें देखें तो बाकी और कोई भी स्पर्श नहीं करते हैं। चाइना और नेपाल ये दोनों ही स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। शिवालिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे बड़ा नगर जो है शिवालिक क्षेत्र का वो है आपका देहरादून। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 53 क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तराखंड राज्य का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है। तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य माना जाता है। तो इसका आंसर होगा 92.57, लगभग 92.57% भाग जो है
उत्तराखंड का पर्वतीय है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि मुंबई की सहभागिता से 3 मीटर व्यास की एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है फ्रेंड्स देवस्थल नैनीताल। बी ऑप्शन देवस्थल नैनीताल इसका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 55। उत्तराखंड को भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड को 4 भागों में विभाजित या 4 प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला आता है आपका आंतरिक हिमालय या वृहद हिमालय भी कहते हैं, दूसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, तीसरा आता है शिवालिक और चौथा आता है भाबर या तराई क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है 56। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा तिब्बत को स्पर्श नहीं करती है? तो तिब्बत को स्पर्श करते हैं आपकी उत्तरकाशी की सीमाएं करती हैं, चमोली की भी करती हैं, पिथौरागढ़ की भी करती हैं। तो बचा आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग की सीमाएं तिब्बत को स्पर्श नहीं करती है, तो आंसर इज रुद्रप्रयाग। तो फ्रेंड्स ये थे 28 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 28 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।